पहले जागृति, फिर संगठन, फिर आंदोलन। क्यों लड़े? शायद ये आपकी समझ में अभी तक कम आया है, मेरे को लगता है, क्योंकि सरकार इस भरोसे में बैठी है कि उत्तर प्रदेश में 80-82 सीट है, वो तो हम जीत ही जाएंगे। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आज हम क्यों लड़े सरकार से, हमने क्या खाया, क्या खोया, क्या पाया, ये समझ लेना चाहिए। साथियों, आजादी के वक्त उत्तम खेती थी, माध्यम व्यापार था और नीच नौकरी थी। लेकिन क्या आज उत्तम खेती रह गई? आज कोई खेती करना नहीं चाहता। क्यों? आजादी के वक्त हमारी आमदन, देसी भाषा में समझा दूं, अगर देश 100 रुपए कमाता था तो 60 रुपए आमदन खेती से थी। यानी अगर देश के पास 100 रुपए थे तो 60 रुपए किसानों के पास थे, इसलिए हमारी उत्तम खेती थी। लेकिन आज अगर 100 रुपए है तो किसान के पास 10 रुपए है। और जो नए कानून लागू हुए हैं, इनमें अगर देश के पास 100 रुपए होंगे तो किसान के पास 6 रुपए हैं। इसलिए लड़ना है हमें। साथियों, खेती का बजट, देश का खजाना, जहां पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे 14% खर्च किया गया था, अब 2% भी नहीं है देश के खजाने में आपका हिस्सा। पिछले 20 साल के अंदर 3.5 से 4 लाख किसान बैंकों के परेशान किए हुए, तंग किए हुए आत्महत्या कर गए, कर्जा नहीं उतार पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 के कर्जे में मैंने दीवार पे लिखा देखा है कि ये किसान हमारे बैंक का 15,000 रुपए का कर्जदार है, डिफॉल्टर है, इसने वापस नहीं किया। हमारे लिए कानून है, जेल में डाल दिया, दीवारों पे लिख दिया, फोटो में लगा दी, इज्जतदार किसान था, गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं, फांसी ले गया, आत्महत्या कर ली। और इसी देश के अंदर इन्होंने काले कानून बना के पूंजीपतियों को सुरक्षित किया और आज 15 लाख करोड़ के डिफॉल्टर है पूंजीपति। 15 डिफॉल्टर नहीं, जो मार लिया, जो वापस आ ही नहीं सकता। 15 लाख करोड़ पूरे देश के टोटल किसानों के कर्जे से, खेती के कर्जे से 2 गुना बैंकों ने मार लिया। और इस कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो, फिर जुत्ते न मारो इन राजनेताओं को, इन नीतिकारों को, जिन्होंने हमें मारने के कानून बनाए और पूंजीपतियों को पालने के कानून बनाए। फिर दोषी कौन है हमारा? ये नीतिकार, ये कानून बनाने वाले। साथियों, हर साल इनका लाखों करोड़ माफ करते हैं और जब किसान का कर्जा माफ करने की बात आती है तो सरकार के दम निकल जाते हैं। हमने सवाल किया था अमित शाह जी से, अमित शाह जी बताइए, आप 23 फसलों का एमएसपी देते हैं, 23 फसलों में से क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदेंगे? उत्तर प्रदेश की धान क्यों नहीं बिकती? बिहार की धान क्यों नहीं बिकती? बताइए, पूरे देश की फसलें, 23 फसलें जो इनका न्यूनतम भाव तय करते हो, वो क्यों नहीं बिकती? क्या आप बयान दे रहे हो कि समर्थन मूल्य रहेगा? क्या आप 23 की 23 फसलें खरीदोगे? उसका जवाब था नहीं खरीद सकते, हमारे पास बजट नहीं है। क्लियर जवाब था, हमारे पास बजट नहीं है। और आंकड़ा यह दिखा रहा है कि हमारी फसलों की कीमत बढ़ती है, 23 फसलों की, सैकड़ों फसलें, बाकी की एमएसपी नहीं है।
23 फसलों की कीमत बढ़ती है हमारी 17 लाख करोड़ रुपया करीब करीब, और हमें मिलता है करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपया, यानी न्यूनतम से करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपया कम। और 17-18 की रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मिला। और मैं दोषी मानता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को। अरे उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिला, यहां से 100 किलोमीटर हरियाणा में चला जाइए, हम जूते बार बार के लेते हैं, हर चीज का लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के किसान सिर झुका के हरियाणा के अंदर जाते हैं अपनी गेहूं बेचने के लिए, अपनी धान बेचने के लिए। क्यों नहीं लड़ते आप लोग? कौन लड़ने आएगा आपके लिए? आसमान से टपकेंगे आपके लिए लड़ने वाले? आपको ही लड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे ही पीसोगे। क्यों नहीं बिकती आपकी धान? हमारी भी जमीन है यहाँ, मेरे को पता है यहाँ गेहूं कैसे बिकती है। 2 साल तक की गन्ने की पेमेंट आपकी नहीं है, क्यों फिर आप घर पे क्यों बैठे हुए हो? क्यों मिल को ताला नहीं जड़ दिया आप लोगों ने? कैसे डीसी दफ्तर को ताला नहीं जड़ दिया आपने? कैसे बढ़ते हैं ये बीजेपी के लोग आपके गांवों में? साथियों, कब जागेंगे हम? हमारे पास 2 चीज है। एक है हमारा अनाज, जिसमें मैंने बता दिया इतना घाटा हर साल है, और कर्जा 7-7.5 लाख करोड़ के करीब है। अगर 2 साल का हमारा ये कम खरीदा हुआ पूरा कर देना तो हमारा सारा कर्जा उतरता है। रिकॉर्ड बता रहा हूं, फ्रॉड नहीं मार रहा हूं खड़ा हुआ, इन्हीं का रिकॉर्ड बता रहा हूं। दूसरी चीज है हमारे पास मजदूरी। आपके बच्चे शहर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आपके बच्चे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी बड़े मॉल में काम करने के लिए जा रहे हैं। कितने पैसे मिलते हैं? 6,000 रुपया, 7,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा, जिसको 7 मिल जाए तो अच्छा है। और न्यूनतम मजदूरी वो भी 9,500 के करीब है। यहाँ पे थोड़ी सी कम है, हरियाणा में थोड़ी सी ज्यादा है। हमारी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिली, वो भी 1/3 खा गए। हमें फसल का भाव भी नहीं मिला, वो भी 1/4 खा गए। आखिर हम किसके भरोसे बैठे हैं? ये दोनों चीजें हमारे घाटे का कारण है, और उसी का कारण है देश की जीडीपी गिरती है, जिसको आप उसका लेन देन बोलते हैं। और जब देश की जीडीपी गिरी, एक और धक्का मारा गया हमारे ऊपर। जब देश की जीडीपी गिरी, जब देश के पिछले साल कहा गया कि मंदी आ गई। अरे जब आपके पास खरीदने के पैसे नहीं तो मंदी आएगी ना। कहते हैं मारुति कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, कपड़े कम बिके, मकान कम बिके। शहर में जो सिटी बसा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कम बिके, वो उजड़ जाएंगे, उनको बचाओ। किसान तो मरता है, मर जाए तो कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनका बचाना जरूरी है। देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला, 70,000 करोड़ दिया मारुति को। कौन सी कार सस्ती हुई? केवल 30% कारें कम बिकी, इसलिए उनको 70,000 करोड़ दे दिया। देश के बिल्डरों को उनके मकान कम बिके, उनको 70,000 करोड़ दे दिया। बंदर बांट कर दी, 5 लाख करोड़ पिछले साल देश के खजाने से निकाल के बांट दिया। अगर वो 5 लाख करोड़ किसानों और मजदूरों को बांट दिया जाता तो देश की जीडीपी को 4 चांद लग जाते, और ये मरने से बच जाते, इनका कर्जा उतर जाता। आज हम कर्जा लेने भी जाते हैं ना, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर 10% कमीशन है कि नहीं? 10% कमीशन बैंक कर्जा दे रहे हैं। साथियों, कौन बचाने आएगा हमें? और अब जो ये नए 3 कानून बना दिए हैं ना, इसमें आप जैसे हैं ऐसे भी नहीं रहोगे। मान लेना, यकीन कर लेना, जैसे हैं ऐसे नहीं रहोगे। हम मानते बहुत देर से हैं, हम तब मानते हैं जब सिर से गुजरती है।